दोस्तों, संत कबीर दास जी एक बुनकर थे। वे अधिकतर समय कपड़ा बुनने का ही काम किया करते थे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वे एक अद्भुत संत थे और ये अत्यंत गहन अनुभव रखने वाले व्यक्ति थे। लोग इस बात में ही उलझे रह गए कि संत कबीर हिंदू थे या मुस्लिम। उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से लोगों को जगाने की अथक प्रयास किया। कबीर दास को टेढ़ी मेढ़ी बातें करना पसंद नहीं था। उनका रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। उन्होंने लिखी की बात नहीं किया, बल्कि देखा देखी की ही बात कही है। दोस्तों, कबीर दास जी के वचन अनूठे हैं। उन्होंने जो देखा वही कहा, जो चखा है वही कहा है। सभी संत अद्भुत हैं, मगर कबीर दास जी अद्भुतों में भी अद्भुत संत हैं, क्योंकि उनके बयां करने का अंदाज, कहने का ढंग, कहने की मस्ती सबसे अलग है। तो आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको कबीर दास जी के कुछ अद्भुत दोहे अर्थ सहित आपको बतलाते हैं। पहला दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जो कोशिश करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ लेकर ही वापस आता है, लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और वह जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अगला दोहा है, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। कबीर दास जी कहते हैं फ्रेंड्स कि रात को तुमने सोकर गवा दी और दिन को खाना खाकर गवा दिया। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था, जिसे तुमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। अर्थात जीवन में कुछ सार्थक कीजिए, समय को यूं ही बर्बाद मत किया कीजिए। अगला दोहा है, पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर कांसो कहूँ, ये ही दुख का मूल। कबीर दास जी कहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर फिर भी मन के भीतर का संशय का समाधान नहीं निकला। वे कहते हैं कि यह बात मैं किससे कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पढ़ने लिखने से क्या फायदा जो मन के संदेह को मिटा न सके। अगला दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता रहे तो उससे उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की दुविधा का हाल नहीं मिलता। अगर वह एक बार मन की माला का जाप करे तो उसके सारे दुविधा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं फ्रेंड्स कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार अपने आप मिट गया। जब से मैंने अपने जीवन में गुरु रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। कबीर दास जी का अगला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि किसी सज्जन पुरुष की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, म्यान तो केवल एक खोल है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के वेशभूषा पर ध्यान ना देकर उसके गुण पर हमें ध्यान देना चाहिए। कबीर दास जी का अगला दोहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर दास जी ने गुरु की महत्ता को बतलाते हुए इस श्लोक में कहा है कि गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही भगवान शिव हैं, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूँ। कबीर दास जी का अगला दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि संसार रूपी बाजार में अपने जीवन से बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो, मतलब बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार हो। अगला दोहा है फ्रेंड्स, हाड़ जले ज्यों लकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। कबीर दास जी अपने इस दोहे के माध्यम से कहते हैं फ्रेंड्स कि यह मानव शरीर नश्वर है, अंत समय में यह लकड़ी की तरह जलती है।
और उसके केस अर्थात बाल घास की तरह जल उठते हैं और इस तरह संपूर्ण शरीर को जलता देख उसके अंत को देखकर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। कबीरदास जी का अगला दोहा है, ज्यों उगिया सो अंत वे, फूलिया सो कुल माही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि प्रकृति का यही नियम है कि जो उदय हुआ है वह कल अस्त भी होगा, जो फूल आज खिला है वह कल मुरझा जाएगा, जो चिन गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है सो एक दिन चला जाएगा। तो दोस्तों यह था कबीरदास के दोहे पर बना हुआ हमारा पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों हम अपने आने वाले कुछ वीडियो में कबीरदास जी के और दोहे अर्थपूर्ण आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।